बहुत से लोगों का कमेंट रहता है कि हमारी कंधी में झोल आ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी कंधी में रिंकल पड़ रहे हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कंधी हमारी सही से नहीं टूट रही है। लोग कहते हैं कि हम कंधी को 1.25 इंच डाउन करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम 1 इंच कंधी को डाउन करिए। बहुत से लोग कहते हैं 1.25 इंच कंधी को डाउन करिए। बहुत से लोग कहते हैं 1.5 इंच कंधी को डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कि कंधी को हम कितना डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शर्ट में आने वाली 2 बड़ी कमियों के बारे में। यदि आपकी शर्ट में भी ये 2 बड़ी कमियां आती हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपकी शर्ट की ये 2 बड़ी कमियां दूर हो जाएंगी। तो पहली जो हमारी कमी आती है शर्ट में, फिटिंग शर्ट में ज्यादातर ये हमारी प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम फिटिंग का मार्क करते हैं तो हमारी कई बार ऐसा होता है सीने पर तो मार्क सही हो जाता है लेकिन हिप हमारी लूज हो जाती है। को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं तो इसके बारे में समझेंगे। और दूसरी हमारी जो कमी आती है वो आती है शर्ट की कंधी हम कितनी डाउन करेंगे और कितना शर्ट का हाला डाउन करेंगे और कितनी कंधी को हम उठाएंगे। तो जैसे हम इन कमियों को सही तरीके से दूर नहीं करते हैं तो शर्ट हमारी भद्दी लगती है और बेकार भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि रिंकल भी पड़ जाते हैं, शर्ट का कॉलर पीछे की तरफ भागने लगता है और भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको शर्ट की कटिंग करना बताएंगे और इसमें जो हमारी ये कमियां आ रही हैं इन कमियों को हम आपको दूर करना बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया है कि जैसे आपकी ये कमियां आती हैं तो आप इन कमियों को किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये शर्ट का कपड़ा लिया है, इसमें हम आपको शर्ट की कटिंग करना बताएंगे और इसी में आपको साथ साथ में ये इन कमियों को दूर करना अभी आपको बता देंगे। तो इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। 28 इंच इसकी लंबाई है, 16.5 इंच इसका शोल्डर है यानी तीरा, 35 इंच इसका चेस्ट है और 23 इंच बाजू की लंबाई है और 14.5 इंच का इसका कॉलर है। तो सबसे पहले हम कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। जिस तरह से हम शर्ट के लिए कपड़े को बिछाते हैं उसी तरीके से इसको बिछा लेते हैं। सबसे पहले हम एक मार्क कर लेते हैं फैशन पट्टी का, एक मार्क ऊपर से कर लेते हैं। लंबाई है इसकी 28 इंच, 28 इंच, तो लंबाई का निशान लगाएंगे। पीछे की तरफ जब हम मार्क करेंगे तो 2 सूत हम माइनस करके मार्क करेंगे। इसका जो बॉटम है वो हमें स्ट्रेट बनाना है तो इसके लिए हम 1.25 इंच का मार्जिन यहां से लेंगे और इस तरह से मार्क करेंगे। शोल्डर का मार्क करेंगे तो शोल्डर है इसका 16.5 इंच, 16.5 इंच का हाफ करेंगे, 8.25 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें लेंगे तो 9.25 इंच पर मार्क करेंगे यहां से। अब दोस्तों, इसके आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि आर्मोल किस तरह से निकाला जाता है। तो दोस्तों, आर्मोल जो हमारा निकाला जाता है वो सीने के हिसाब से निकाला जाता है। जितना भी आपका सीना है उसका आप चौथाई भाग करेंगे यानी 1/4 भाग करेंगे। तो इसका जो सीना है वो हमारा है 35 इंच, 35 इंच में 4 का भाग देंगे तो ये हमारा हुआ 9.25 इंच। तो हम यहाँ से 9.25 इंच पर मार्क करेंगे और जैसे आप फिटिंग के लिए मार्क कर रहे हैं तो इसमें हाफ इंच माइनस करके आप फिटिंग के लिए मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा मार्क करेंगे। अब दोस्तों, इसके कॉलर का निशान लगाएंगे। तो कॉलर का निशान हम किस तरह से लगाते हैं, क्या तरीका होता है। तो यदि दोस्तों आपने कॉलर का निशान यहाँ पर सही से नहीं लगाया तो आपके कॉलर में रिंकल पड़ने लगते हैं, कॉलर पीछे की तरफ आपका भागने लगता है और कॉलर आपकी गर्दन में फंसने लगता है। तो ये किस वजह से होता है, यदि आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मार्क करेंगे तो आपके कॉलर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जब भी आप यहाँ पर कॉलर का निशान लगाएंगे तो कॉलर का जो निशान है वो हमारा 2 तरीकों से लगाया जाता है। जितना भी आपका चेस्ट है उसका आपको 12वां भाग करना है। जैसे हमारा चेस्ट है 35 इंच, 35 का हम 12वां भाग करेंगे। जितना भी हमारा निकल कर आएगा उसके हिसाब से मार्क करेंगे। और दूसरा जो हमारा मार्क किया जाता है वो कॉलर के हिसाब से किया जाता है। जितना हमने कॉलर नापा है इसका हम 5वां भाग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2 तरीकों से कॉलर का निशान लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है मार्क करते हैं तो यहाँ से हम मार्क करते हैं 2.5 इंच पर और यहाँ से हम यहाँ पर भी मार्क कर लेते हैं 2.5 इंच पर। अब दोस्तों, दूसरी हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कंधी में। कई बार बहुत से लोगों का कमेंट रहता है कि हमारी कंधी में झोल आ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी कंधी में रिंकल पड़ रहे हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कंधी हमारी सही से नहीं टूट रही है।
तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्रॉब्लम किस वजह से आती है और इन प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो बहुत से लोग अलग अलग तरीकों से, अलग अलग फार्मूले के हिसाब से आपको समझाते हैं, प्रॉपर तरीका आपको नहीं बताते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम कंधी को 1.25 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम 1 इंच कंधी को डाउन करिए, बहुत से लोग कहते हैं 1.25 इंच कंधी को डाउन करिए, बहुत से लोग कहते हैं 1.5 इंच कंधी को डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कि कंधी को हम कितना डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि जैसे आप किसी बच्चे की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो आप उसका जो है चेस्ट देखिए कि चेस्ट उसका कितना है। यदि चेस्ट उसका कम है तो उसी हिसाब से आप कंधी को डाउन कीजिए। जैसे 26 सीने की शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो आप कंधी को 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक डाउन कर सकते हैं। और जैसे किसी बड़े शर्ट की कटिंग कर रहे हैं, 28, 30, 32, 34, 36 शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच कंधी को डाउन कर सकते हैं। और जैसे किसी डाउन शोल्डर की शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो आप इसमें 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक कंधी को डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क किया जाता है। और दूसरी हमारी जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर हमारे जो है रिंकल क्यों पड़ने लगते हैं। यदि हमारी शर्ट में यहाँ पर रिंकल पड़ने लगेंगे तो हमारी शर्ट यहाँ पर आर्मोल पर बेकार लगने लगती है। तो बहुत से लोग यहाँ पर भी ये गलती करते हैं। बहुत से लोग 1/2 इंच पर मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग 1 इंच पर मार्क कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मार्क नहीं करते हैं। यदि आपको यहाँ पर रिंकल नहीं चाहिए और एकदम फिटिंग में शर्ट चाहिए तो आपको जो है मार्क यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आपको कम से कम यहाँ पर 1.25 इंच का मार्क करना है। इससे आप कम मार्क करेंगे तो आपके रिंकल बनने लगेंगे। अब इसमें हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। कॉलर इसका है 14.5 इंच, तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसका जो चेस्ट है 35 इंच है, इसका 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8.25 इंच इस तरह से। और प्लस यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे इसकी, क्योंकि हम इसको नॉर्मली फिटिंग का बना रहे हैं तो 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा 11.25 इंच हुआ। तो यहाँ पर भी हम 11.25 इंच पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि इसको हम एकदम नॉर्मली फिटिंग में बना रहे हैं। अब दोस्तों, तीसरी हम प्रॉब्लम के बारे में समझ लेते हैं कि तीसरी हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे जो फिटिंग का। जब हम मार्क करते हैं तो मार्क करते समय हमारा जो है मार्क सही से नहीं हो पाता है, जिससे हमारे सीने पर तो मार्क सही हो जाता है लेकिन हमारी शर्ट हिप पर लूज हो जाती है। यदि दोस्तों, जैसे आप इस तरह से सेफर को लेते हैं, लेने के बाद आपने सेफर को इस तरह से रखा और यहाँ पर आपने इस तरह से मार्क कर दिया, इस तरह से लगाने के बाद और इस तरह से मार्क कर दिया, तो कई बार ऐसा होता है कि शर्ट हमारी यहाँ पर तो मार्जिन हमारा सही आ जाता है लेकिन यहाँ पर मार्जिन हमारा ज्यादा हो जाता है। जैसे सेफर को आपने प्रॉपर तरीके से सही से नहीं लगाया तो यहाँ पर आपका इस तरह से हिप पर लूज हो जाती है शर्ट और यहाँ पर आपका सीना टाइट हो जाता है। तो आपको किस तरह से सेफर को लगाना है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पर मार्क करेंगे, जैसे आप फिटिंग शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे आपने चेस्ट का यहाँ पर मार्क किया, तो जैसे आपने यहाँ पर चेस्ट पर मार्क किया 11 इंच, तो हिप पर जैसे आपको फिटिंग चाहिए तो हिप पर आप 1/2 इंच माइनस करके मार्क कर सकते हैं। जब आप हिप पर इस तरह से 1/2 इंच माइनस करके मार्क करेंगे इस तरह से, और इसके बाद जब आप सेफर को लगाएंगे तो सेफर को आपको इस तरह से नीचे की तरफ से इस तरह से नहीं लगाना है, यहाँ से इस तरह से आपको जब इस तरह से बीचों बीच सेंटर पर रखना है और यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है। जब आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपकी जो शर्ट में यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी जो फिटिंग का मार्क है एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। हम एक बार आपको नाप कर भी दिखा देते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और यहाँ से भी आपको नाप कर दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी कोई लूज नहीं है और इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पर जो हमने पहले मार्क किया था तो ये हमारा यहाँ पर लूज दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको मार्क नहीं करना है, फिटिंग के लिए आपको इस तरह से मार्क करना है। और जैसे आपको इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है तो आप यहाँ से इस तरह से रखेंगे और एक बार में आप यहाँ पर स्ट्रेट का मार्क कर सकते हैं इस तरह से। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना ये है कि हमारा जो आर्मोल का शेप है वो सही से नहीं आता है, जिस वजह से आर्मोल में हमारे रिंकल पड़ने लगते हैं और हमारी जो है शेप बेकार हो जाती है। बाजू को चढ़ाते हैं तो सही से बाजू हमारी नहीं चढ़ पाती है। तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, जैसे आपको यहाँ पर शेप देनी है आर्मोल में तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से आपको 1.25 इंच पर यहाँ पर मार्क करना है। अब दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा इस तरह से रहता है और यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से यहाँ से इस तरह से हाथ साध कर राउंड देना होता है। यदि इस वाले मार्क को आपने ज्यादा यहाँ पर मार्क दे दिया, इस तरह से यहाँ पर राउंड दिया, तब भी आपके
आर्मोल में प्रॉब्लम होने लगेगी और आपने यहाँ से उठाकर मार्क किया तब भी आपकी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी आपको आर्मोल का मार्क करना है तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से मार्क करना है। तो जब आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपकी आर्मोल की फिटिंग एकदम अच्छी आएगी, परफेक्ट आएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी मार्किंग की जाती है। यदि दोस्तों आपको इसमें कहीं पर समझ में नहीं आया है या आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो हमने समझाया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।